Hello everyone. I welcome you all in ACE UPSC with Nitya Pandey. I am your friend and mentor in this UPSC journey. I work as a senior mentor at Prep IAS and have given multiple mains and interviews. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन की. Before starting, I would like to ask a question. Do you also feel that you need to be from an extremely good academic background to crack the UPSC examination? आज हम बात करेंगे कुछ facts, statistics and with the help of an article of Times of India. So let us begin. Okay. So इधर पर आपको ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिख रहा होगा जिसमें बेसिकली टॉप 10 रैंकर्स के बैकग्राउंड की बात की है. तो सबसे पहले हम देखते हैं रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव. सो आई थिंक आप में से काफी लोगों को भी पता होगा ही इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर. ठीक है. सो दैट शोज दैट हिज एकेडमिक बैकग्राउंड इज कंपैरेटिवली वेरी गुड. ठीक है. इसके बाद अब हम बात करते हैं रैंक 2 दैट इज अनिमेश प्रधान. He is also from NIT Rourkela. Okay, again, an exceptionally good background. Then there is Donuru Ananya Reddy, who is from Miranda House, Delhi University. Miranda House has been ranked as top college in the NERF rankings as well. Okay. फिर हम बात करते हैं पी के सिद्धार्थ कुमार, who is also from University of Kerala, which is also a good university. Okay. Then let us talk about next. That is All India Rank 5 Rouhani, who is again from Delhi University. ठीक है. सृष्टि दबस ऑल इंडिया रैंक 6, शी इज अगेन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अगर हम इस फैक्ट और इस स्टैटिस्टिक्स को देखें तो this makes us feel कि we need to be extremely brilliant in our academic background to crack this examination. और इसकी वजह से काफी लोगों को ऐसा फील होता है कि वो ये एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे क्योंकि ये एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट लोग देते हैं. Then there is Anmol Rathor, who is again from National Law University and has secured an All India rank 7. Let us talk about All India rank 8, who is Ashish Kumar, and he is again from IIT Kharagpur. Then we have Nausheen, All India rank 9, and she's from Delhi University. फिर हम आते हैं ऐश्वर्यम प्रजापति, who has secured All India rank 10 and is from NIT. ठीक है. तो इस डेटा और इस स्टैटिस्टिक्स से आपको लगेगा कि आपको भी NIT, IIT, NLUs या DU, JNU से होना जरूरी है तभी आप यूपीएससी कर सकते हैं. बट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. बेसिकली इन इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्ट होने के जो नंबर्स हैं ये इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि इन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आदत है टू स्टडी फ्रॉम फॉर 10 to 12 आवर्स. ओके. इसके अलावा बिफोर यूपीएससी दे हैव गिवन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक आईआईटी के लिए उन्होंने आईआईटी जेई दिया है. ठीक है. एनआईटी के लिए भी द सेम एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एनएलयू के लिए यू हैव द क्लैड. DU के लिए there is the CUET. If not CUET, before CUET you have to perform extremely well in your 12th standard. ठीक है. तो ये already multiple examinations से होकर आ रहे हैं and तो इनको हार्ड वर्क के साथ साथ they also know to do smart work as well. ठीक है. तो जो लोग एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनको मेरा ये मैसेज है दैट इट इज नॉट दैट यूपीएससी इज बायस्ड टुवर्ड्स सम इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट्स फ्रॉम सर्टेन इंस्टीट्यूट्स. इट इज जस्ट दैट दे आर वर्किंग मच मोर हार्डर देन यू. ठीक है. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको समझना है दैट हाउ टफ इज द कंपटीशन. स्पेशली अगर इस बार भी आप टॉप 5 रैंकर्स को देखें तो they were already in the services. तो उनको मेंस का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था. they have gone through that rigorous practice of writing mains. ठीक है. तो आपको बात समझ आ रही है. तो इट इज लाइक कि आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है. यू हैव टू बकल अप टू मैच देयर लेवल. ठीक है. फिर इसके अलावा क्या होता है कि देखो ऑलरेडी जो लोग लाइक पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज हु हैव डन देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम सिंपल यूनिवर्सिटीज. ठीक है. तो उधर पर क्या होता है ऑलरेडी मे बी काफी लोग ऐसे हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के काफी लोग ऐसे हैं जो कि सी सैट में ही बाहर हो रहे हैं. अब अगर आप प्रीलिम्स में सी सैट में ही बाहर हो जाओगे तो फाइनल सिलेक्शन की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. At last, there is the problem of haves and have-nots in India. ठीक है. There are many people, ठीक है, जो कि maybe they are not living in such areas, they do not have access to these resources, and definitely they cannot reach such institutes and UPSC as well. ठीक है.
So my message to the aspirants who are not from such good institutes is that कि आपको भी इन aspirants के मुकाबले पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनका level आपको मैच करना पड़ेगा. You have to do that hard work of studying 10 to 12 hours as well as आपको कुछ smart work भी करना होगा. जैसे कि अगर आप सक्षम गोयल की strategy देखें, who has got an all India rank 27, तो उन्होंने काफी इनोवेटिव स्ट्रैटेजी डेवलप की ऑफ यूजिंग पॉइंट्स फ्रॉम द बुक्स बाय ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है. ऐसे ही अगर आप किसी और कई टॉपर्स की बात करें तो लाइक आई वाज इंटरेक्टिंग विद एन आईपीएस a few days ago, तो उन्होंने he was not from some such good institutes. ठीक है. तो उन्होंने बात की कुछ इनोवेटिव मेथड्स की, जैसे कि उनको मैप बहुत अच्छे से नहीं बनाना आता था, तो उन्होंने सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से ही उन्होंने दिखा दिया कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है. तो आपको इनोवेटिव मेथड्स यूज करने हैं, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, and it is absolutely not necessary that you need to be from IIT, NIT, NLUs, etc. to crack this examination. Thank you for watching this video. If you like this content, please like, share, and subscribe. Till then, good luck to all my aspirants.